नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स बाय रिचा में। आज मैं आप सभी के सामने यूपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ही किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये मोस्ट रिपीटेड भी रहे हैं। 25 क्वेश्चंस के ये जो सेट्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सहारनपुर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन सभी को घटते हुए क्रम में लगाना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? उन्नाव, बलिया, हरदोई, बाराबंकी। तो ये तो आप सभी अच्छे से ही जानते होंगे कि हमारी लखनऊ की सीमा किस डिस्ट्रिक्ट से क्या कहते हैं स्पर्श नहीं करती है। तो इसका सही जवाब है बलिया, क्योंकि उन्नाव से भी करती है, हरदोई से भी करती है और बाराबंकी से भी करती है। अब आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? इसके ऑप्शन है चंबल, केन, गंगा और यमुना। क्वेश्चन ये रहे, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ये रहे, बताइए। इसका सही जवाब है यमुना। ठीक है, फिर आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, महीन जलोढ़, कंकरीली पथरीली और चौथा है भूर। बताइए। इसका सही ऑप्शन है कंकरीली और पथरीली। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा या फिर मथुरा। बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मथुरा। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन बी है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन सी है अंबेडकर नगर, संत नगर, संत रविदास नगर और संत कबीर नगर। ऑप्शन डी है संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। अब आते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन पे। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। इनमें से इन चारों में से कौन सा सही घटता क्रम है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से? ठीक है, ऑप्शन ए वाराणसी, बागपत, भदोई और गौतम बुद्ध नगर। भदोई, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोई, बागपत। ऑप्शन डी है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोई। बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर। तो इसका सही जवाब है गोरखपुर। ठीक है,
तो आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, किस ज़िले में, बताइएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। फिर ऑप्शन बी है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ऑप्शन डी है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। तो बताइएगा इसका आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में है। अब आते हैं 11। सोनभद्र कितने जिलों को स्पर्श करती है? 2 राज्य की सीमाओं को, 3 राज्य की सीमाओं को, 4 राज्य की सीमाओं को, 5 राज्य की सीमाओं को। जो सोनभद्र जिला है वो कितने राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब है 4 राज्यों की सीमाओं को। अब वो 4 राज्य की सीमाएं कौन कौन सी है, ये सब आप लोग एक बार ज़रूर सर्च करिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी वो 4 राज्य की सीमाएं हैं जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी है रुहेलखंड, तीसरा है शिवालिक और चौथा है विंध्याचल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुंदेलखंड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है पंजाब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, पश्चिम गंगा मैदान। तो इसका सही जवाब है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो इसका सही जवाब है डी, लखीमपुर खीरी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। तो आप लोग बताइएगा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 16 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी तृतीय और डी पंचम। तो इसका सही जवाब है चतुर्थ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती या बस्ती। तो इसका सही जवाब है बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अभी मैंने आपसे पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा जिला है, बताइए। वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर। तो इसका सही जवाब है ए, वाराणसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 13.5%, 9.4%, 8.4% या 7.3%। तो इसका सही जवाब है 7.3%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका सही जवाब है नेपाल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली को, अलीगढ़ को, आगरा को, मथुरा को। बताइएगा आप सभी इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका सही जवाब है 9। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ये तो आप सभी को अच्छे से ही पता होगा, महाराजगंज की लगती है, बाकी और किसी की नहीं लगती है। निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? तो इसका सही जवाब है महोबा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से जुड़ी है? किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, ये है क्वेश्चन। बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। बताइएगा। तो किसकी नहीं जुड़ी है? कुशीनगर की। बलरामपुर की भी जुड़ी है, श्रावस्ती की भी जुड़ी है, लखीमपुर खीरी की भी जुड़ी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो आप सभी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी कमेंट्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। कुछ इंटरेस्टिंग उसमें सीखेंगे और उसमें बहुत सी नई बातें बताई जाएगी। कोशिश करूँगी कि आपके लिए यूपी के मैप्स को लेके आऊँ और समझाऊँ आपके सामने। तो इसी के साथ अलविदा लेती हूँ।